नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित और आज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और अभी पॉलिटी की चर्चा चल रही है और हम लोग पॉलिटी विषय पर विशेष पढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारे सहायक अध्यापक, प्रधान शिक्षक या सीटेट, डीएलएड या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबों के लिए पॉलिटी से क्वेश्चन तो आते ही हैं। और विशेषकर सहायक अध्यापक जो बीपीएससी से हैं और प्रधान शिक्षक, इनके लिए ये वीडियो है। तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और मैं बता दूं कि आज मैं लेकर के हाजिर हूं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसके पहले मेरा जो 4 वीडियो है, उस वीडियो में मैंने आपको 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन सारे सुधारों पर हमने बात की है और उस पर वीडियो हमने बनाया है। तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में, या इसके प्ले लिस्ट में मैंने इस चैनल पर एक प्ले लिस्ट बनाया है जिसमें सिर्फ बीपीएससी, एसएससी या क्या कहते हैं प्रधान शिक्षक के लिए वो प्ले लिस्ट है। तो आइए हम बात करते हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के तहत एक कल्पना की गई थी कि भारत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि उसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों को और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों को शामिल करना था, साथ में देशी रियासतों को भी इसमें शामिल करना था। लेकिन जब ये 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया तो इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां। और इसमें यह हुआ कि देशी रियासतों को स्वेच्छापूर्वक शामिल करने का प्रावधान था कि देशी रियासत अखिल भारतीय संघ में स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं, अर्थात शामिल भी हो सकते हैं और नहीं भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन प्रांतों के लिए अनिवार्य था कि आपको हर हाल में शामिल होना है। लेकिन हुआ यूं कि बहुत सारे देशी रियासत शामिल ही नहीं हुए। वे नहीं सोचे कि हम अखिल भारतीय संघ के अंदर चले जाएं, जिसके कारण अखिल भारतीय संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर नहीं आया। और मैं ये भी बता दूं कि इसके अंतर्गत ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि संघीय शासन का प्रावधान किस अधिनियम के तहत लाया गया था। तो संघीय शासन का प्रावधान आपको ये 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत लाया गया था। ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपको पॉलिटी में कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का जो प्रावधान था वो किस अधिनियम के तहत था। तो आप कह सकते हैं कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं वो मैं बताने जा रहा हूं कि प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कहने का मतलब है कि इसके पहले आपने 1919 ईस्वी का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपने सुधार पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि द्वैध शासन लाया गया था। तो द्वैध शासन के जनक कौन थे, मैं आपको बता दूं कि लियोनस कार्टियस कौन थे? लियोनस कार्टियस द्वैध शासन के जनक थे। और द्वैध शासन कहाँ था? तो प्रांतों में था। तो इस शासन ये 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत उस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और प्रांतीय स्वायत्तता में, अर्थात प्रांतों को अपनी स्वायत्तता मिली, स्वतंत्रता मिली और उनको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया प्रांतों को। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और जब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई तो मैं बता दूं कि द्वैध शासन की स्थापना के साथ साथ उसमें विधायी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, केंद्र और प्रांतीय मंडल। और जब 2 भागों में विधायी शक्तियों को विभाजित किया गया तो उसके लिए सूचियां बनाई गई। और वे 3 सूचियों में परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची बनी कि किन किन विषयों को इन सूची में रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि परिसंघ सूची का विधान यानी कानून बनाने के लिए परिसंघ विधान मंडल क्या बनाया गया? परिसंघ विधान मंडल बनाया गया। प्रांतीय सूची के कानून को बनाने के लिए प्रांतीय विधानमंडल बनाया गया। और समवर्ती सूची के कानून को बनाने के लिए ये दोनों यानी परिसंघ विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल बोथ ये दोनों बना सकते थे समवर्ती सूची में। अब बात ये करनी है कि
परिसंघ सूची में कौन कौन विषय थे हमारे। सवाल ये भी आ सकता है कि 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत परिसंघ सूची में कौन कौन विषय थे। तो जो परिसंघ विधानमंडल के जो विषय थे, जो परिसंघ विधानमंडल को बनाना था, उसमें था विदेशी कार्य, करेंसी एवं मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना और साथ में जनगणना। अर्थात इन विषयों पर ये कानून बना सकते थे परिसंघ। और प्रांतीय सूची, वो उनका जो विषय था पुलिस, शिक्षा और प्रांतीय लोक सेवा। इसके अलावा कुछ ऐसे विषय थे जो समवर्ती सूची में रखे गए थे, जैसे कि दंड विधि प्रक्रिया, यानी किसी को दंड विधि की प्रक्रिया, साथ में सिविल प्रक्रिया और विवाह एवं विवाह विच्छेद जो होता है उसकी प्रक्रिया को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया था। इन तीनों सूचियों में एक ये बात ये थी, विशेषता ये थी कि परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल पर हावी नहीं हो सकता था, या प्रांतीय विधानमंडल परिसंघ विधानमंडल पर हावी नहीं हो सकता था। यानी ये दोनों एक दूसरे की शक्तियों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। लेकिन आपात की स्थिति में, अगर वायसराय आपात की स्थिति लगाते हैं, तो चूंकि परिसंघ विधानमंडल के जो विषय थे उस पर प्रांतीय विधानमंडल के जो विषय थे उस पर परिसंघ विधानमंडल अपना कानून बना सकता था, उस पर काम कर सकता था। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर दो प्रांतीय विधानमंडल, यानी दो प्रांत मिलकर के कहते हैं कि नहीं, हमसे शिक्षा के क्षेत्र में कानून नहीं बन पा रहा है, या प्रांतीय लोकसभा के क्षेत्र में कानून नहीं बन रहा है, या पुलिस सेवा के क्षेत्र में कानून नहीं बन रहा है, अगर दो प्रांत अगर ये उनसे अनुरोध करते, किनसे, परिसंघ विधानमंडल से, तो ये परिसंघ विधानमंडल उस पर भी कानून बनाने का, परिसंघ विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये तो आपने देख ही लिया कि दंड विधि प्रक्रिया और समवर्ती सूची, तो इस प्रकार से एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। अब हम ये देखते हैं कि आपको परिसंघ विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल, इसमें क्या था कि समवर्ती सूची के अधीन जो विषय थे उसमें अगर प्रांतीय विधानमंडल जो भी कानून बनाता था, या अगर मान लीजिए उस पर परिसंघ विधानमंडल भी कानून बना लिया, दोनों कानून बना लिया, तो परिसंघ विधानमंडल का कानून प्रांतीय विधानमंडल पर हावी रहता था। और क्या बदलाव हुए कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, और संघीय न्यायालय में एक जो चीफ जज हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश, और 2 जजों की वहाँ पे नियुक्ति की गई। लेकिन संघीय न्यायालय का जो शक्ति था वह पूर्ण रूप से उस पर अधिकार प्रीवी काउंसिल पर था, और प्रीवी काउंसिल ही उस संघीय न्यायालय की जो अगर कुछ भी परिवर्तन करना होता था, जो भी शक्तियाँ थी प्रीवी काउंसिल के पास थी, जो लंदन में थी। और एक और चीज़ बताऊं कि इस 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में अगर कुछ परिवर्तन करना था तो न परिसंघ विधानमंडल कर सकते थे, न प्रांतीय विधानमंडल कर सकते थे। उसमें परिवर्तन का अधिकार सीधे आपको ब्रिटिश संसद को प्राप्त था। साथ में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि भारत परिषद का अंत कर दिया गया, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ। वैसे आप जानते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का आरंभ पिछली बार मैं बता चुका हूं कि मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ था, और मिंटो को क्या कहा जाता है, उसका जनक कहा जाता है। तो सांप्रदायिक जो निर्वाचन की पद्धति थी उसमें अलग अलग संप्रदाय के लोगों को अलग अलग निर्वाचन लड़ाने की प्रथा शुरू हुई, और साथ में दलित महिलाओं और मजदूर वर्ग को भी अलग अलग वर्गों में बांट करके और उनका निर्वाचन शुरू हुआ। एक और चीज बता दूं कि इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय में शामिल कर लिया गया, और बरार को मध्य प्रांत में भी सम्मिलित कर लिया गया। साथ में देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल कब की गई, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई, जिसका पहला कार्यालय कहाँ पे, कोलकाता में। कहाँ पे, उस समय कलकत्ता था, अभी कोलकाता है, तो कोलकाता में खोला गया। लेकिन अस्थायी रूप से
आरबीआई का कार्यालय 2 साल के बाद अर्थात 1937 ईस्वी में मुंबई उसका कार्यालय स्थापित हो गया। इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार हुआ और लगभग जो जनसंख्या थी उसके 10% को मत का अधिकार प्राप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट कड़ी में। ऐसा है कि अभी तक आप लोग इसको बहुत प्यार दे रहे हैं और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही विस्तृत और बेहतर जानकारी लेकर के हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।